हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम एक लोक देवी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उस जो लोक देवी है उसका नाम है जीण माता। और जब भी जीण माता का नाम आता है तो दो जिले हैं उनका नाम आता है। एक तो है राजस्थान का ये नक्शा है, ये देख लो, यहाँ पर चूरू, एक तो चूरू का नाम आएगा और दूसरा आएगा वो सीकर का नाम आएगा। अब ये भी याद रखना है कि चूरू के अंदर जो भंगू गाँव है उसका भी नाम आता है। तो ये भंगू गांव का नाम क्यों आता है? तो जीण माता का जो जन्म स्थान है वो चूरू जिले के अंदर जो भंगू गांव है वहाँ पर इनका जन्म होता है। और जो इनका मंदिर है वो सीकर के अंदर जो रेवासा है वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। अब चलते हैं, जीण माता जब छोटी थी तो इनका बचपन का नाम क्या था? वो था जयंती बाई। उसके बाद में इस मंदिर ने, इस माता ने अपने जो चमत्कार दिखाए उसके अनुसार उनसे उनका उपनाम भी बताया गया। इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? जब अलाउद्दीन को औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ने शुरू किए थे, वह इस मंदिर के ऊपर आक्रमण करना चाहा, तब जो मधुमक्खियाँ थी उन्होंने उसकी सेना और सेनापति के ऊपर अटैक कर दिया और मंदिर को नहीं तोड़ पाए। तब औरंगजेब ने कसम खाई कि मैं आपके मंदिर का जो दीपक के अंदर जो घी आता है वो मैं हमेशा बेचता रहूँगा दिल्ली से। और आज भी केंद्र सरकार है वो उस दीपक का घी बेचती है। मतलब नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो यहाँ पर दीपक का घी बेचती है। और एक चांदी का छत्र भी चढ़ाया था औरंगजेब ने, इतना याद रखना। तब इसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। सीकर के जो चौहान हैं उनकी कुल देवी है ये। वो जो शेखावाटी के अंदर कौन से जिला आएंगे? सीकर आएगा, झुंझुनू आएगा, चूरू आएगा। इन शेखावाटी की क्या है? लोक देवी है, याद रखना, लोक देवी है। और सीकर की क्या है? चौहानों की कुल देवी है। अब इनका मंदिर है वो पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम थे उनके शासनकाल में एक राजा हुए, उनका नाम था हेटड़, जिन्होंने 1064 ईस्वी के अंदर रेवासा काजल शिखर वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट थे, उन शासनकाल में एक राजा हुए थे हटड़, जिन्होंने 1064 ईस्वी के अंदर काजल शिखर रेवासा के अंदर बनवाया मंदिर। और इसी के पास में एक हर्षगिरी के नाम से एक पहाड़ी है जिन पर इनका भाई है एक हर्ष, जहाँ पर हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले ध्यान से सुनना कि सबसे पहले जीण माता ने जो तपस्या की वो की थी काजल शिखर पर। अब काजल शिखर के सामने या पास में ये पहाड़ी बनी हुई है हर्षगिरी, यहाँ पर इनका भाई था हर्षनाथ। ये इन दोनों में झगड़ा था। जब ये यहाँ से काजल शिखर से अपने भाई को देखती है तो इसको बुरा लगता है, मतलब गुस्सा आया, तो ये काजल शिखर से कूद जाती है नीचे, साइड में कूदती है, जहाँ पर पहाड़ है वो फट जाता है। और वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है वो उस पहाड़ी के नीचे है, काजल शिखर के पास में पहाड़ी पर जहाँ पर कूदी थी वहाँ पहाड़ी फट गई थी, वहाँ पर मंदिर बन गया। ये तो हो गई इसकी बात। अब जो इनकी मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो क्या है, कैसी है? तो जो मूर्ति है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। भुजाओं को कहते हैं, अष्ट यानी 8, यानी अष्टभुजी प्रतिमा है। और जो जीण माता है उसको माँ दुर्गा होती है, जो माँ दुर्गा है उसका तो स्वरूप माना जाता है। और जो इनके भाई थे हर्ष, इनको भैरव का अवतार माना जाता है। याद रखना, हर्ष को तो भैरव का अवतार मानते हैं और माँ दुर्गा है, जीण माता को माँ दुर्गा का क्या मानते हैं? स्वरूप मानते हैं। उसके बाद में चलते हैं कि इसका मेला कब लगता है। तो इसका मेला लगता है चैत्र और आश्विन के नवरात्रे होते हैं उनके अंदर मेला लगता है। याद रखना, करणी माता का मेला भी चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में लगते हैं। जीण माता और करणी माता इन दोनों के मेले चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में लगते हैं। और क्या क्या इनका भोग क्या क्या है? ये ढाई पहले श्राद्ध के चढ़ाए जाते हैं जीण माता की। और क्या किया जाता है? जो बकरा होता है, बकरा है उसके कानों की बलि दी जाती है। और जो गीत है राजस्थान लोक साहित्य के अंदर जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा गीत है, याद रखना। और इसको गाते कौन है? कनपटे जोगी इस गीत को गाते हैं। और किस वाद्य यंत्र पर गाते हैं? सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र के साथ कनपटे जोगी इस गीत को गाते हैं। और इस गीत को जो टाइटल है, मतलब इसको कहते क्या है? इसको बोलते हैं चिरजा।
आगे बात समझ में। अब इसके अंदर एक फिल्म भी बनती है जीवन माता के ऊपर। 2003 के अंदर एक फिल्म बनती है जय जीवन माता। देखना आप भी सर्च मार के कि 2003 के अंदर जो जीवन माता की ये बनी हुई फिल्म जय जीवन माता। याद रखना सबसे लोक साहित्य के अंदर सबसे लंबा गीत है। कनपटे जोगी डमरू वाद्य यंत्र के, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं। इनको चिरजाएं कहते हैं। ढाई पहले शराब के चढ़ते हैं, बकरे के कानों की बलि दी जाती है और चैत्र और आश्विन नवरात्रों के अंदर इसका मेला लगता है। इसी दिन इसी महीने और इसी नवरात्रों में करणी माता का मेला लगता है। इसको मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, शेखावाटी की लोक देवी कहते हैं और सीकर के चौहानों की कुल देवी कहते हैं। इसका निर्माण मंदिर का वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हुए हट्टड़, जिन्होंने 1064 ईस्वी के अंदर इसके मंदिर का निर्माण काजल सीकर रेवासा के अंदर सीकर के अंदर इसका निर्माण करवाते हैं। इसी के पास में इसके भाई हैं हर्ष, जिसकी हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है और इसको अष्टभुजी प्रतिमा बनी हुई है और इसको जीवन माता को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं और इनका जो भाई है हर्ष, इसको मानते हैं भैरव का अवतार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।